जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगला सहभाज्य पूर्णांक है जो इस चैप्टर का नीड है। इस चैप्टर के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, सहभाज्य पूर्णांक को समझना ही पड़ेगा आपको। क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट सहभाज्य से एग्जाम में प्रश्न बनता है। याद रखिएगा, सहभाज्य के लिए आपको जोड़ा में कोई नंबर देगा। कहाँ देगा बच्चों? जोड़ा में। जोड़ा का मतलब एक युग्म देगा, एक जोड़ा देगा, और तब पूछेगा कि यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। या चार कोई संख्या दे देगा और कहेगा कि बताइए इनमें कौन सा अभाज्य संख्या है। थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। सह अभाज्य संख्या के लिए एक ही एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। देखो, यहां मैंने लिखा कि एचसीएफ 1 होता है। अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो महत्तम समापवर्तक होता है, जिसे आप अभी समझते ही नहीं होंगे। थोड़े से धैर्य रखिए, बस इतना याद रखिए कि एचसीएफ जिसका एक होता है उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और यह भी याद रखिए कि सहभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम दो संख्याएं देंगी और हमसे पूछा जाएगा कि यह दोनों संख्याओं का जो समुच्चय है, जो युग्म है, जोड़ा है, वो सहभाज्य संख्या है कि नहीं। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं समझिए। संख्याओं का ऐसा समूह, समूह समझ रहे हैं ना, जोड़ा। संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ एक होता है। जिसका एचसीएफ कितना होता है? एक होता है, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका एचसीएफ एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या। अब एचसीएफ सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, छोड़ो, अभी थोड़ी देर के लिए एचसीएफ भूल जाओ जब तक आप चैप्टर पढ़ नहीं रहे। तब मैं दूसरे तरीका से आपको समझाता हूं कि कैसे एचसीएफ के बिना आप ज्ञात कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको दिया 15 और 16 और कहा कि यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। बताइए, बड़ी ही आसान है। 15 का आप गुणनखंड करेंगे। 15 का आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 15 का गुणनखंड करेंगे, कितना से लगेगा बच्चों? अब इस गुणनखंड का नियम भी है जो अगले ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। गुणनखंड क्या किया जाए, कैसे किया जाता है। तो हम 15 को 3 से गुणनखंड करेंगे, 5 आएगा, फिर 5 से गुणनखंड करेंगे, 1 आएगा। यानी इस 15 के गुणनखंड में मैं लिख सकता हूं 3 गुने 5। उसी तरह से 16 का गुणनखंड कीजिए आप। 16 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 8 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। जिसको गुणनखंड नहीं आएगा वो अगले क्लास में आएगा, समझे? अगले क्लास में मैं गुणनखंड पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के लिए। तो 16 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब थोड़ा आप सोचिए कि क्या इस दोनों संख्याओं के बीच कोई भी ऐसा संख्या है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में है। कोई भी ऐसा संख्या? आंसर है नहीं। 3 इसके पास है, 3 इसमें नहीं है। 2 इसके पास है, 2 उसमें नहीं है। 5 उसके पास है, 5 इसमें नहीं है। कोई है ही नहीं, और हमें किसी न किसी को चुनना पड़ेगा जो दोनों में है। तो याद रखिए, जब कोई नहीं हो तो इसके गुणनखंड के लास्ट में 1 बचा था और इसके गुणनखंड के लास्ट में भी 1 बचा था। जब कोई नहीं हो तो मैं कहूंगा कि वह एक है जो दोनों में है। क्यों? क्योंकि हम इसके गुना कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब कोई गुणनखंड ना हो तो कौन आए? सहारा बनकर 1। यानी 15 और 16 के अभाज्य गुणनखंड में कोई ऐसा नहीं है जो मिल सका, तो उसके बदले हमने किसको कहा कि भाई तुम ही चलो 1 को, और जो दोनों में मिल जाए ना वही एचसीएफ कहलाता है। अब यहां एचसीएफ समझ में आया? 15 और 16, 15 और 16 का एचसीएफ अगर ये 3 दोनों में मिलता तो 3 एचसीएफ होता। अगर ये 5 दोनों में मिलता तो 5 होता। अगर 3 और 5 दोनों मिल जाता तो 3 गुने 5 होता, गुना करके 15 होता। इसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा करने वाले हैं हम लोग, पर इतना ही समझ लीजिए, दोनों में कोई कॉमन नहीं मिला, और जब दोनों में कोई कॉमन ना मिले, चट से आप कह दीजिए कि यही है अभाज्य, मतलब कि सहअभाज्य संख्या। देखिए यहां दोनों में क्या मिला? तो भाई 1 मिला। क्यों मिला? क्योंकि कोई ना मिला। तो जब कोई नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, और 1 जहां एचसीएफ आया यही है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया? 15 16 का 1। इसका मतलब यही क्या है? आपका सहअभाज्य संख्या है। आप आइए, 5 और किसका लिए हैं? 5 और 6, ये बताइए सहअभाज्य है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर, 5 का गुणनखंड 1 गुने 5, 6 का गुणनखंड 1 गुने 2 गुने 3। अब देखिए ये 5 जो है 1 के अलावा, 1 को छोड़ दीजिए, 5 जो है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये 5 का गुणनखंड 5 आई, इसका 2 और 3। 5 में कुछ नहीं तो 1, और इसमें भी कुछ नहीं 1।
लेकिन 5 तो इसमें नहीं है, 2 और 3 इसमें नहीं है, तो कोई नहीं हुआ, तो कौन आएगा? 1। यानी 5 और 6 का HCF, कौन? HCF भी कितना आया? 1। और जिसका HCF 1 आ रहा है, मतलब कि दोनों में कोई नहीं आ रहा है ऐसा, जो दोनों का गुणनखंड तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो टकरा रहा है। तो उस संख्या को, उस युग्म को हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। आप करके देख लीजिए, कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके युग्म में दोनों में आपस में टकरा रहा हो। तो ये 5, 9, 13, 20, 17, 23, 17 का देख लीजिए, 17 का 1 गुने 17, 23 का 1 गुने 23, और इसमें दोनों में कोई नहीं टकराया, फिर कौन आएगा? 1। यानी 17 और 23 का जो HCF आया वो कितना आया? 1। इसका मतलब ये भी क्या है? सअभाज्य पूर्णांक, सअभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और तब मैं आपको अगले ही क्लास में पढ़ाऊंगा कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है।